नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई व्लॉग में। और आज मैं बहुत जल्दी में आया हूँ और मेरा आज योगा का डे है। और रात को मैं 12:30 सोया था, लेकिन 6 बजे उठना था। तो मैं अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके सोया था कि कल उठना ही उठना है, कुछ भी हो जाए। एंड अभी थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया हूँ, मैं 7:35 हो रहे हैं। और बस गाड़ी लगाते ही आज अंदर भागना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा लेग्स का वर्कआउट भी है, और वो भी इसके बाद जो लेग्स का वर्कआउट है वो भी बहुत ऐसा है। आज कम रैप्स और ज़्यादा वेट वाला है, तो वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको टाइम से आना था। एंड मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि चैलेंजिंग था बहुत ज़्यादा कि रात को इतना लेट सोया और सुबह 6:30 बजे उठना था। अब योगा फर्स्ट डे और उसके बाद लेग्स का वर्कआउट भी लगाना है, तो मज़ा आने वाला है इन सब चीज़ों में। क्योंकि मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि भाई ये तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने सीखी थी, कि अगर तुम रात को सो रहे हो तो रात की गलती सुबह की नहीं है। तो अगर रात को तुम लेट सोकर वहाँ गलती कर रहे हो, तो सुबह को परेशान मत करो। सुबह की से कुछ मत लो उसका। सुबह को उस टाइम पे उठो, उसी टाइम पे उठो, क्योंकि सुबह की गलती नहीं है, वो रात की गलती है। तो ये लाइन मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। तो रात को सोए लेट, पर कोई बात नहीं है। अब योगा करते हैं और इसके बाद लेग्स का वर्कआउट लगा लेंगे। 10-15 मिनट का गैप लेकर थोड़ा स्ट्रेचिंग तो हो ही जाएगी योगा के अंदर। तो अभी जल्दी चलते, क्योंकि मैं लेट हो गया, काफ़ी स्टार्ट हो गई होगी। मेहनत का फल चूतिया होता है भाई। तो मैं क्लास लेने आया और मैडम की यही छुट्टी है आज। मेरी सारी हो गई मेहनत खराब, इससे अच्छा 1 घंटा सो ही जाता। और लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे होता है, और मैंने आना बंद कर दिया, क्योंकि जिस दिन मैं आया था उस दिन ऑफ हो गया था। अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगा, वार्म अप करूँगा और लेग्स का वर्कआउट लगाना स्टार्ट ही कर दूँगा। मूड ऑफ हो गया। मूड सही नहीं हो रहा यार, बहुत 5 घंटे की नींद लगी योगा करने आया, लेकिन योगा भी नहीं हो पाया। और स्ट्रेचिंग ही कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। अब साइकिल चलाऊँगा 10 मिनट एंड उसके बाद अपना वर्कआउट लगाऊँगा बढ़िया। लेकिन मूड थोड़ा सही नहीं होता, तो वर्कआउट में थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है। और मुझे ऐसा लग रहा अभी बस वर्कआउट बढ़िया हो जाए, वरना कभी दिक्कत हो जाए। स्मिथ मशीन बहुत ही बढ़िया रहती है मसल गेनिंग के लिए, तो इसी पे लगाता हूँ अपने 4 सेट हैवी। बिल्कुल पहले 2 सेट उठते हैं 8 रैप्स के, और उसके बाद 6 रैप्स। ये 150 था, इसके लगाए थे मैंने 5 या 6 रैप। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सेट हो जाता है, क्योंकि एंड में मैं ऐसा ही एक सेट लगाता हूँ जिसमें थोड़ी बहुत हेल्प देनी पड़े पीछे वाले को, और अपना पूरी ही स्ट्रेंथ उसमें सारी लगा दूँ मैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मुझे मसल गेन के लिए। ये लेग प्रेस, इसके भी लगाता हूँ मैं 4 साइड। और मैं इसमें 380 समथिंग पहले लगाने लगा था, इसलिए मैंने उसे ड्रॉप करके 2 सेकंड का होल्ड करके इसे दोबारा करना स्टार्ट करा है, जिससे कि मेरे को ज़्यादा वेट भी नहीं लगाना पड़ता। उससे वेट लगता ही नहीं, क्योंकि 2 सेकंड का होल्ड करके बहुत ही ज़्यादा ही क्रेज़ी हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वेट इसमें लगाते हैं, जैसे कि मैं लगाने लगा था पहले, ऑलमोस्ट 400 पहुँच गया था मैं, तो मैंने इसलिए ड्रॉप करा। और अब ज़्यादा माइंड और मसल का कनेक्शन फील हो पाता है, क्योंकि 400 मतलब 380 370 तो मैं लगाने लगा था। उसके वजह से मेरे को इतना माइंड और मसल कनेक्शन फील नहीं होता था। पर 2 सेकंड का होल्ड करके पूरा रेंज ऑफ मोशन लगाकर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। 4 सेट 10 से 12 रैप। और जो मैं ये हाथ लगा रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि नीचे आने से रोक पाऊँ और थोड़ी सी हेल्प ले पाऊँ ऊपर जाते वक्त। ज़्यादा हेल्प नहीं लेता, बिल्कुल
बहुत ही कम, क्योंकि मेरे 2 साल पहले बैक इंजरी हो गई थी शायद लेग प्रेस के ही वजह से, इसलिए ही मैं थोड़ी सी इसे हाथों से रोकता हूँ और नीचे आने से। इस मशीन के हैमस्ट्रिंग मशीन के लगाता हूँ मैं 4 सेट, और पहले मैं एक वार्म अप सेट भी ले लेता हूँ बिल्कुल लाइव वेट से 6 रैप का, और उसके बाद वेट इंक्रीज़ करता हूँ और इसमें भी लगाता हूँ अपने 10 से 12 रैप। और मेरे सारे सेट्स ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि फेलियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता, मैं ऐसे ही वेट इंक्रीज़ करता हूँ, बेशक 2.5 ही क्यों ना इंक्रीज़ करूँ। और ये मशीन अगर आप लोगों के जिम में नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कुछ मिस तो कर रहे हो, क्योंकि ये मशीन मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। और मैंने इतने सारी जिम ट्राई करे हैं, उसके बाद इस जिम में मुझे मिली है, और इस जिम में मैंने बहुत टाइम बाद ही ये यूज़ करी थी, पर ये बेस्ट लगती है मुझे हैमस्ट्रिंग के लिए। और इसके बाद अपना लगाता हूँ मैं इस मशीन पे भी 4 सेट। मैं मोस्टली मशीन से ही ट्रेन करता हूँ, क्योंकि उसके वजह से मेरी फॉर्म बहुत बढ़िया रहती है और माइंड और मसल का कनेक्शन बहुत ही शानदार रहता है उसके वजह से। क्योंकि डंबल या कुछ भी यूज़ करूँगा तो उसमें अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है, और थोड़ी सी फॉर्म भी ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड के रैप्स में। पर इन मशीन्स पर सब कुछ बढ़िया रह सकता है और आप बढ़िया तरीके से ट्रेन कर सकते हो, इसलिए आई मोस्टली ट्रेन विद मशीन्स। और इसके भी 4 सेट, वही पहला सेट में 16 रैप्स का लगाता हूँ, उसके बाद अपना लेग एक्सटेंशन, और इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा ही वेट लगाने लगा था, ऊपर से प्लेट भी लगाने लगा था, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा शायद। और इस ऊपर वाली मशीन में थोड़ा सा हैवी लगता है, पर इसमें भी मैं सारा वेट ही लगा लेता हूँ, और इसमें भी लगाता हूँ मैं 10 से 12 रैप 4 सेट। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया यार, वर्कआउट भी इतना बढ़िया नहीं हो पाया, क्योंकि रात को नींद, वही स्लीप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे मैं बहुत ही कम ही आता हूँ, मैं 8 या 7 घंटे की नींद के बिना, कभी 7 घंटे से कम तो बहुत ही रेयर होता है, ऐसे कि मैं सोता नहीं 7 घंटे। पर योगा क्लास थी, उसके लिए आया, फिर योगा क्लास भी कैंसिल हो गई। एंड एक बार पहले भी ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मैं योगा क्लास अटेंड करने आया, वो कैंसिल हो गई। अब पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है या क्या है, पता नहीं यार। तो बहुत ऑफ हो गया फिर उसके चक्कर में भी, एंड उसका वर्कआउट भी थोड़ा सा सही हो गया। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ही क्रेजी वर्कआउट हो गया मेरा, जैसे जाते हैं एंड 2-3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा ऐसे तो यार, क्योंकि ऐसे डेज मेरे कुछ भी ख़राब जाते हैं वर्कआउट के, मुझे बिल्कुल भी बढ़िया फील नहीं होता। तो ऐसे थोड़ा सा ना ऑफ हो गई स्टार्टिंग आर डे की। वीडियो भी एडिट नहीं थी क्योंकि मैं उसके चक्कर में जल्दी आया था योगा क्लास का, और योगा भी कैंसिल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ हो गया, चलो घर चलते हैं, काफ्स लोड करते हैं। मैं क्योंकि लेग्स वाले दिन थोड़े से काफ्स ज़्यादा खाता हूँ, तो आज यही करते हैं। कल के छोले रखे होंगे तो वही मैं सोच रहा हूँ कि आज खा लेते हैं बढ़िया। थोड़े से राइस भी ज़्यादा, काफ्स थोड़े से ज़्यादा खाता हूँ मैं आज वेडनेसडे वाले दिन, जिस दिन लेग्स लगाता हूँ। चलो फिर दिखाता हूँ क्या आगे खाते हैं। ये लास्ट मील है मेरी 150 ग्राम चिकन और ये 5 फुल एग्स, और साथ में मेरा प्रोटीन शेक, एंड यही मेरा डिनर है। और नो काब्स पहले खा लिए जितने खाने थे, छोले चावल और चिकन ही था, बस वही मेरी फर्स्ट मील थी। मिड में कुछ नहीं था, यही सारा प्रोटीन चल रहा है अभी। आज बुक में मैंने बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ी, जो बहुत लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में, मोस्टली बोलते हैं कि जेनेटिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मसल बिल्डिंग और हर एक चीज़ में। बट मुझे जैसा लगता है मेरे अंदर, और मेरी जेनेटिक्स में कुछ खास नहीं है। मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे ख़ानदान में मेरे को नहीं लगता कोई भी बॉडी बिल्डिंग के अंदर है, या जो भी मैं करता हूँ वो चीज़ वो करते हैं, मॉडलिंग से लेकर बॉडी बिल्डिंग से एक्टिंग, कुछ भी वो लोग नहीं, मेरे खानदान में ही कोई नहीं करता, फैमिली की तो बहुत दूर की बात है। एंड इस बुक में मैंने ये जो चैप्टर था उसमें मैंने यही पढ़ा कि जेनेटिकली तुम्हें बीमारियां भी मिल सकती है। अगर आपको बीमारी नहीं मिली तो आप बहुत ही ज़्यादा
लकी हो, जैसे मेरे को कोई बीमारी नहीं मिली है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में मेरे बहुत सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती है, वो सिर्फ जेनेटिकली होता है। वो बॉडी बिल्डिंग में सबके साथ ही होता है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं। तो बहुत सारे लोग जो बेचारे अनलकी होते हैं, जिन्हें जेनेटिकली बीमारी मिल जाती है, जिनसे उन्हें रोज ही लड़ना पड़ता है, जिनसे वो शायद ठीक नहीं हो सकते लंबे टाइम तक या कभी लाइफ के अंदर भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें भी हमें जेनेटिकली अपनी पेरेंट्स से मिल जाती है। एंड उनसे रोने से अच्छा, जैसे एक दो एग्जाम्पल थे, जिनसे रोने से अच्छा हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए और कैसे और बेटर हो सकते हैं, क्योंकि हम जेनेटिकली वैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ बाद में हुआ है, तो हम पहले से ही उसे कैसे और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, उसके साथ और अच्छा कर सकते हैं, जो वो हमारा ऐसा लगे कि वो हमारा ही कोई पार्ट है, हम उसके से परेशान नहीं है, वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऐसी कौन सी थेरेपी ले सकते हैं? कोई भी हमसे ऐसे, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही होता है और मिडिल क्लास में तो सबसे ज़्यादा होता है कि तुम्हें ये बीमारी है तो तुम ये खा लो, तुम्हें मोटापा है तो तुम गर्म पानी में सौंफ खा लो, तुम मोटापा है तो सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी लो। ये सारी बातें की बातें रहती है, सारा का सारा खेल है कैलोरी डेफिसिट का और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इंडियन में हमें मिल जाते हैं, जब हम बताते हैं कि हमें ये है तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। और वो सब कुछ यूज़ करने के बाद कभी कभी ऐसे भी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है जिनसे हमें और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अपनी रिसर्च करो और ज़्यादा पढ़ो उस बारे में, और उस बीमारी को जो जेनेटिकली हमें मिलती है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। और ये तो जेनेटिकली बात हो गई, और तुम्हें कुछ हो जाता है तो उस चीज़ से डिप्रेस ना होकर, उस चीज़ से परेशान ना होकर, तुम और कैसे अपने आप को और मजबूत कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उस सारे के सारे काम पर हमें काम करना चाहिए। ऐसी थेरेपीज, ऐसे सेशंस, ऐसी वीडियोस, हमें सब कुछ वैसा ही देखना चाहिए जो हमें सिखाए और मजबूत होना, ना कि हमें ये इस्तेमाल करके देख लो ऐसा हो जाएगा, ये इस्तेमाल करके देख लो वैसा हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं बनना है। मैं खुद से कभी ऐसा किसी को भी नहीं करता कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं सबसे बोलता हूँ भाई, एक हर चीज़ का एक बंदा बैठा है भाई, स्पेशल, जो स्पेशलिस्ट है इस चीज़ में, उससे मिलो। गली गली में लोगों से मिलना बंद कर दो, उनके चीज़ों को यूज़ करना और बंद कर दो, क्योंकि मैंने 2-3 केस ऐसे भी देखे जिनसे वो और परेशानी बढ़ जाती है। तो अपनी नॉलेज को और इनहेंस करो हर एक चीज़ से। तो बस यही बोलना है। और यही इस चैप्टर में था कि लोगों ने अपने आप को जेनेटिकली जो उन्हें बीमारियां मिली, बीमारियां लॉन्ग टर्म की बीमारियां, ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में होता है कि मेरा ट्राइसेप ऐसा है क्योंकि मेरे फादर, मेरे 4 एब्स हैं, मेरे 6 तो कभी बन ही नहीं सकते। एब्स तो बनते ही नहीं ना भाई, वो मसल है। वो जेनेटिकली तुम्हारे 4 है तो 4 ही रहेंगे, जिसके 8 है उसके 8 ही रहेंगे, और किसी के 12 है तो 12 ही रहेंगे। कोई होगा तो ऐसा, मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसने बनाया नहीं है। वो, उसकी डेफिनेशन अच्छी हो गई है, उसका बॉडी फैट कम है तो दिखने लगे हैं, बस उसके जेनेटिकली है, उसके पेरेंट्स से मिल रहे हैं उसे। वो मेरे 4 है तो वो 4 ही रहेंगे, मेरे तो 5 के कुछ हैं, 4 और एक ऊपर ऐसे साइड में एक आता है, तो मैं तो 6 भी नहीं बना पाता सही से। तो मैं क्या करूंगा? उसे भाई साफ अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। उसे और बेहतर कर सकता हूँ और उसे डेफिनेशन में दिखा सकता हूँ, जो 12 वाला भी, 12 वाला कर रहा हूँ, जो 6 वाला भी, 8 वाला भी मेरे सामने कुछ ना लगे कि इतने शार्प दिखे, वो इतने बढ़िया दिखे। उसके ऊपर काम कर सकता हूँ, अपनी डाइट के ऊपर काम कर सकता हूँ, अपनी मसल बिल्डिंग के एक प्रोसेस पे काम कर सकता हूँ। उसकी नॉलेज गेन करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं पढ़ सकता हूँ और ऐसे पॉडकास्ट देख सकता हूँ, ऐसी चीज़ों पे बुक्स रीड कर सकता हूँ, जैसे मैंने चैप्टर इसमें बुक में ही रीड किया है। तो अपने जो भी आपकी कमियां है उसे कैसे आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन एक चैंपियन बन जाओगे। और यही एक चैंपियन की सोच होती है, ऐसे ही चैंपियन तैयार होते हैं। तो यही चैप्टर था और इस व्लॉग को भी खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कल सिर्फ अभी 5 घंटे की नींद पे मैं उठा हुआ हूँ, और आज बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई, काम से ही बाहर था बहुत ज़्यादा ही। तो उसे यही खत्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, नहीं करा तो कर दिया है तो और लोगों से करा देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।